आपको मैं बता दूं, दुनिया पाकिस्तान से सीखने आती है कि हाउ यू डिड द कंट्रोल, गेट द कंट्रोल ओवर दिस थिंग। ठीक है, किस थिंग पे? ये आपकी इंटरनल जो वायलेशन होती है जिसको एक मिनट, पाकिस्तान का नाम, एक मिनट, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, वो एससीओ की मीटिंग में जाकर ये खुद बात प्रूफ करके आए हैं, पाकिस्तान की रेपुटेशन और ख़राब करके आए हैं। और वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा है, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि आपकी तो मुल्क में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आता। और आप क्या कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर यहाँ भी सीखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए? हाउ इज दिस पॉसिबल? देखें, तरजीह दिया था कि हम वहाँ पे सियासत भी कर सकते हैं, हम सियासत में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये भी देखें जो हमारे वो क्रिकेटर थे सिद्धू, वो भी MNA बने हैं ना, वहाँ पे उन्होंने सियासत की है हिंदुस्तान में। तो वहाँ पे तकरीबन वहाँ पे उनकी सियासत भी तकरीबन अगर 200 बंदा वहाँ पे सिलेक्ट होता है ना MNA, तो कम से कम 30 से 35-40 तकरीबन होते हैं सिख MNA। क्योंकि हम खुद को नहीं संभाल रहे और माइनॉरिटीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। और जो माइनॉरिटीज़ हैं भी, उनका भी इक्का दुक्का नाम है, और उसके अलावा उनका भी कोई, उनके राइट्स की इतनी ख़ास हमारे मुल्क में अपने बंदों की वैल्यूज़ नहीं है, और उनकी क्या होगी? आई थिंक कि वहाँ उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ भी हैं तो सही वो, लेकिन यहाँ उनके साथ चंद लोगों के जज्बात जुड़े हैं, बाकी अक्सरियत में हर कोई उनके साथ नहीं है। वहाँ चूँकि वो इतनी तादाद में हैं, उनका अपना एक एनवायरनमेंट है, अपने एक उनकी बहुत स्ट्रेंथ है, और उस हवाले से वो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ में हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई थी, तब सिख कम्युनिटी ने क्यों पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया, क्यों भारत के साथ रहना पसंद किया है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी सिख कम्युनिटी मेजॉरिटी में इंडिया में मानी जाती है। और अगर हम ये सवाल करें पाकिस्तानी आवाम से कि अगर हम बात करें सिख कम्युनिटी की पाकिस्तान में और इंडिया में, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस कंट्री में दी जा रही है सिख कम्युनिटी को? मेरे साथ रहें, जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? रऊफ नियाज़ी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। आपका नाम? हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी खालिद एजाज नाम है मेरा। सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि पार्टीशन की हम बात करेंगे 1947 में सिख कम्युनिटी ने मेजॉरिटी में इंडिया के साथ इल्हाक किया, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में आए, क्या है, क्या वजह लगती है? वजह यही थी कि जहाँ कोई ज़्यादा सिक्योर महसूस करता ना खुद को कि मैं फ़लाँ जगह सिक्योर रहूँगा, तो उनकी वहाँ चूँकि पहले ही से अक्सरियत ज़्यादा थी। कोई भी कम्युनिटी होती है जहाँ उसकी तादाद ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं वो लोग, या उनको एडवांटेजेस फ्यूचर में ज़्यादा होते हैं, उनका फ्यूचर जहाँ उनको ब्राइट नज़र आ रहा होता है, लाजमी बात है ये एक नेचुरली हर बंदा उधर ही रुजू करता है। और यही वजह है कि शायद उधर चूँकि उनकी अक्सरियत थी और उनको काफ़ी सारा फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा था, इस वजह से उन्होंने उस तरफ रुख किया। अदरवाइज़ यहाँ भी कुछ रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि माइनॉरिटी में यहाँ जी माइनॉरिटी में यहाँ वो हैं, तो उनका वो कोई वो मतलब पीक पे नहीं है जैसे वो वहाँ है। इस पीक पे यहाँ नहीं आ सके वो, गो कि उनके यहाँ मतलब दिली जज्बात जुड़े हैं, उनके बहुत सारे मजहबी यहाँ ऐसे इबादत गाहें भी हैं, आते जाते भी हैं, गुरुद्वारा ननकाना साहिब है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो वहाँ उन्होंने ख़ुद को सिक्योर और डेवलप ज़्यादा महसूस किया कि हम बेहतर है कि वहाँ रहें, तो ऐसा होगा। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि एजुकेशन के राइट्स जो होते हैं, जॉब फैसिलिटीज़ जो होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी उधर ज़्यादा हैं, यहाँ उनको कम है। चूँकि हम जो है ना मुस्लिम, और हम नॉन मुस्लिम को हमेशा सेकंड पेज पे रखते हैं कि ये सेकंड पेज पे है, लेकिन ये मजहबी वो तो होते हैं, तो वहाँ वो फर्स्ट पेज पे हैं, यहाँ लाजमी बात है वो सेकंड पेज पे आते हैं। ठीक है। डेफिनेटली दे आर बेटर इन पाकिस्तान। मैं उसका बताता हूँ क्यों पाकिस्तान में बेहतर है। पाकिस्तान में वो बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा इजीली अपना बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद उनका पाकिस्तान ने रिसेंटली एक वो जो हमारा करतारपुर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया उनके लिए, बड़ा हम वेलकम करते हैं। लेट मी फिनिश। जबकि इसके बरक्स जब आप देखते हैं कि
इंडिया में खालिस्तान आज़ादी की तहरीक स्टार्ट हुई है, तो ये एक क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि कहाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अभी ये पिछले ही दिनों का वाकया है कि यहाँ पर सिखों पर भी ज़्यादती की गई और एक सिख लड़की पर भी ज़्यादती की गई। एक्सट्रीमिज़म के केस पाकिस्तान में भी सामने आए हैं। और दूसरी बात आपने कहा बिजनेस में, तो वहाँ हम देख लें उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिखों का कितना किरदार है, सिख कम्युनिटी किस तरीके से आगे बढ़ी है। उनकी असम्बलियों में आप देख लें, वहाँ पर एजुकेशनल लेवल पर आप देख लें, वहाँ पर सिख बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पर सिख बैठे हुए हैं। तो अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वो लोग फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में आपको भी पता कितने क्राइसिस है। और अगर हम एक्सट्रीमिज्म पे बात करते हैं तो एक्सट्रीमिज्म के केसेस पाकिस्तान में भी सामने आए हैं। हमने तो चीनियों पर अटैक करने से बाज नहीं किया। नहीं, ये दोबारा मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि एज अ पाकिस्तानी, चूँकि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स भी किसी चिड़िया का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करेंगे। आप किसी एक इंडिविजुअल के एक्ट को अगर आप ये कह देंगे कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये होता है, तो आप मुझे बता दें कितने केसेस हुए सिखों के साथ। मेरे उसके अकॉर्डिंगली आपने कहा है कि किसी खातून के साथ हुई है, आई डोंट नो, ठीक है। यही तो बात है कि जब हमारी कंट्री में होता है हमें पता ही नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं इक्का दुक्का केसेस, तो आपको पता है फिर एक्सट्रीमिस्ट तो हर कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, फिर इंडिया में भी हैं। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री की बात करें हैं, तो सपोर्ट जो हम एक कम्युनिटी को देते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। पाकिस्तान में दे आर मच मोर सेफ, मच मोर बेटर वे में अपना वो लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। अब आपने इससे पहले जो एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान में ये एक्सट्रीमिज़म का हुआ, ये हुआ, पूरी दुनिया में अलहदगी पसंद जो है ना हर मुल्क के साथ होते हैं, ठीक है ना जी। हमारे मुल्क में भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इसको बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। आपको मैं बता दूँ, दुनिया पाकिस्तान से सीखने आती है कि हाउ यू डिड गेट द कंट्रोल ओवर दिस थिंग, ठीक है। किस थिंग पे? ये आपकी इंटरनल जो वायलेशन होती है, जिसको एक मिनट, पाकिस्तान का नाम, एक मिनट, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे वजीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, वो SCO की मीटिंग में जाकर ये खुद बात प्रूफ करके आए हैं, पाकिस्तान की रेपुटेशन और ख़राब करके आए हैं। और वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा है, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि आपके तो मुल्क में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आता। और आप क्या कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर यहाँ भी सीखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? आपकी एग्रीकल्चर आपकी बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। आपकी एग्रीकल्चर में आपके सैलाब की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, वो किसी भी कंट्री पे आता रहता है, नेचुरल आपके हैज़र्ड्स वगैरह, ठीक है, डिज़ास्टर्स वगैरह से आता रहता है, वो कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह हम उसमें कम बैक कर लेंगे। तब से लेकर आज तक जो है इंडिया ने उनको, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने सिलेक्ट किया, नो डाउट उनके सामने दो ऑप्शंस थे कि हमें जो है पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या इंडिया के साथ। तो बेसिकली आई थिंक सो जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा, एक तो रकबे के लिहाज से वो बड़ा है, दूसरा उनको पहले से ही वो रह रहे थे वहाँ पे, और उसके अलावा एजुकेशंस और जो मौके हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे थे। इस वजह से आई थिंक सो उन्होंने उस वक्त जो है इंडिया को चूज़ किया। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है प्रेजेंट सिचुएशन और 75 ईयर से लेकर अब तक का अगर हम नोट करें, तो आपको क्या लगता है, क्या सिख कम्युनिटी ने ये फैसला लेकर अपने लिए बहुत अच्छा किया है? क्या वो वहाँ पर ज़्यादा खुशहाल हैं? एग्जैक्टली, नो डाउट। यू नो, आजकल हमारे मुल्क में अपने क्राइसिस चल रहे हैं क्योंकि हम खुद को नहीं संभाल रहे, और माइनॉरिटीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। और जो माइनॉरिटीज़ हैं भी, उनका भी इक्का दुक्का नाम है, और उसके अलावा उनका भी कोई, उनके राइट्स की इतनी ख़ास हमारे मुल्क में अपने बंदों की वैल्यूज़ नहीं है, और उनकी क्या होगी। तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ इक्वल अबाउट ईच एंड एवरी सिनेरियो ऑफ लाइफ, क्योंकि वो दुनिया की हर चीज़ में, जो इंडिया की बात करें तो वो उनके जो शोज़ हैं उनमें उनका एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो शो कपिल शर्मा शो में भी सिख बैठे होते हैं, उनके एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में और उनके पंजाब में स्पेसिफिकली जो हैं उनको राइट्स दिए जा रहे हैं हर चीज़ में। और मैं भी आई थिंक सो खालिस्तान की जो बात करते हैं वो कनाडा में ज़्यादातर होती है, ना कि इंडिया में। सिख जो है ना बड़े सियासी हैं, वहाँ पे इंडिया में रकबा भी ज़्यादा था, और उनका ना वो यहाँ पे ना उनका गुरुद्वारे भी वहाँ पे ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने ना इंडिया को ज़्यादा तरजीह दिया था। पाकिस्तान का हमारा रकबा भी कम है, और इस वजह से जो वहाँ पे है ना गुरुद्वारे, वहाँ पे तकरीबन इंडिया में ज़्यादा ही हैं। इंडिया में तकरीबन उनकी जो तादाद है ना, मेरे अंदाज़े में अगर हिंदू हैं ना 70 या 65%, तो 35% वहाँ पे सिख हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 या 5% तकरीबन सिख हैं। तो उन्होंने तरजीह दिया था कि हम वहाँ पे सियासत भी कर सकते हैं, हम सियासत में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये भी देखें जो हमारे वो क्रिकेटर थे सिद्धू,
वो भी MNA बने हैं ना, वहाँ पे उन्होंने सियासत की है हिंदुस्तान में। तो वहाँ पे तकरीबन वहाँ पे उनकी सियासत भी तकरीबन अगर 200 बंदा वहाँ पे सेलेक्ट होता है ना MNA, तो कम से कम 30 से 35-40 तकरीबन होते हैं सिख MNA। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या सिखों ने जो भारत के साथ रहना पसंद किया था, क्या ये उनका सही फैसला था? कि आपको लगता है कि आज वो वहाँ पर, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है? तकरीबन वहाँ पे वो ना उन्होंने ना अपना घर बनाया हुआ, वहाँ पे उन्होंने, जैसे हमारा घर है वादी सून, तो वहाँ पे हमारा अपना होल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लाहौर की हैं तो लाहौर में आपका होल्ड है, इस तरह वहाँ सिखों का वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड है वहाँ पर हिंदुस्तान में। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय, और हमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है और किस तरीके से इंडिया में ट्रीट किया जाता है। और फैसिलिटीज़ की भी बात हुई कि किस कंट्री में फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं सिख कम्युनिटी को। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कॉन्टेंट के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।